गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग का विस्तार एवं मांग के संकुचन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुओं के बारे में पढ़े हैं कि स्थानापन्न वस्तु कौन सी होती है और पूरक वस्तु कौन सी होती है। तो स्थानापन्न वस्तु माने एक वस्तु के जगह पे दूसरी वस्तु जो इस्तेमाल की जाती हो उसको कहते हैं स्थानापन्न वस्तु। और पूरक वस्तु एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु प्रयोग की जाती हो तो उसको कहते हैं पूरक वस्तु। संयुक्त मांग वाली वस्तु, व्युत्पन्न मांग वाली वस्तु और सामूहिक मांग वाली वस्तुओं के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग मांग का विस्तार एवं संकुचन के बारे में पढ़ेंगे। मांग का विस्तार एवं संकुचन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एंड कंटेंशन ऑफ डिमांड। यानी मांग का विस्तार एवं मांग का संकुचन कैसे होता है। तो मांग का विस्तार वस्तु के कीमत पर वस्तु की मांग गई मात्रा, और संकुचन में भी वस्तु की कीमत पर वस्तु की मांग गई मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। तो मांग का विस्तार कब कहा जाएगा? जब वस्तु के कीमत में कमी होती है तो उसके मांग में वृद्धि हो जाती है तो उसको कहते हैं मांग का विस्तार। यदि इसके जस्ट उल्टा यदि वस्तु के कीमत में वृद्धि कर दी जाए तो उसकी मांग में कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं संकुचन कहते हैं। इसी को हम लोग रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे कि कैसे मांग का विस्तार होता है एवं कैसे मांग का संकुचन होता है। तो सबसे पहले किसी वस्तु की कीमत बदलने पर किसी वस्तु के कीमत बदलने पर किसी वस्तु के कीमत बदलने पर उसकी मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मांग का विस्तार एवं संकुचन कहते हैं। ये सामान्य मांग के नियम में आप पढ़े भी होंगे कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है और वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग बढ़ जाती है। जैसे P वस्तु की प्राइस है, वस्तु की कीमत है। जब P का मान कम होगा यानी वस्तु के कीमत में कमी होगी तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये आप पहले पढ़े हैं। जब वस्तु के कीमत में वृद्धि होगी, प्राइस में वृद्धि होगी तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मांग में वृद्धि हो गई तो इसको क्या कहेंगे? विस्तार कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। और मांग में कमी हो जाएगी तो क्या कहेंगे?
कंट्रैक्शन कहेंगे, संकुचन कहेंगे, संकुचन, यानी मांग में कमी हो गई। इसी को हम लोग रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे। ये डिमांड कर्व है। एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा, एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा, एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा भी लिख सकते हैं और सिर्फ मात्रा भी लिख सकते हैं, और वाई अक्ष पे प्राइस, कीमत लिख को प्रदर्शित कर रहे हैं, कीमत। ये P हो गया, ये X हो गया, ये P1 हो गया, ये X1 हो गया। ये X वस्तु मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे X है, यहाँ पे X1 है। X वस्तु की मांगी गई मात्रा थोड़ा नीचे लिखेंगे, और Y अक्ष पे जो है वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है। आप देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत OP है, यानी वस्तु की कीमत जब OP है, तो वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है OX है, यानी जब कीमत इतना है तो मांगी गई मात्रा इतना है। कीमत में वृद्धि हो गई, कीमत में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, यानी OP से क्या हो गई? OP1 हो गई। कीमत OP से OP1 हो गई, तो वस्तु की मांग क्या हो गई? देख रहे हैं यहाँ से जो रेखा है नीचे X1 है, तो जो मांग है वो X1 हो गई, यानी मांग में कमी हो गई। जैसे ही वस्तु के कीमत में वृद्धि हुई, वैसे ही मांग में कमी हो गई। अब देखते हैं कि जब कीमत OP1 है, तो वस्तु की मांगी गई मात्रा OX1 है। जब कीमत में कमी हो गई, OP हो गई, OP1 से OP हो गई, तो वस्तु की मांग क्या हो गई? बढ़ गई, यानी OX1 से OX हो गई, डिमांड जो है बढ़ गया। तो जब मांग बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? मांग का विस्तार कहेंगे। जब मांग बढ़ गई तो उसको मांग का विस्तार कहेंगे। मांग का विस्तार। और मांग में कमी हो गई, इधर मांग में कमी हो गई तो इसको मांग में संकुचन कहेंगे, मांग में संकुचन कहेंगे। यानी कि मांग इतना हो गई इस कीमत पर, और इस कीमत पर मांग क्या हो गई? कम हो गई, तो मांग में संकुचन हो गया, यानी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो वस्तु की मांग
कम हो गई, वस्तु की कीमत कम हो गई तो वस्तु की मांग बढ़ गई। तो ये जो है मांग का विस्तार एवं मांग का संकुचन है। इसको आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे और उसको सही तरीके से लिखेंगे। तो आज इतना ही। कल हम लोग मांग में वृद्धि एवं कमी के बारे में पढ़ेंगे कि मांग में वृद्धि एवं कमी से मांग वक्र जो है कैसे शिफ्ट करता है। तब तक धन्यवाद।